हेलो एंड वेलकम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफियत से होंगे। गैस हमारे पास ये एडवर्टीज़मेंट केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर की तरफ से है। इसमें से उनके लिए कंट्रेक्चुअल टीचर्स की ज़रूरत है। कंट्रेक्चुअल एकेडमिक सेशन 2024-2025 के लिए है। जो ये पोस्ट्स हैं इसमें टीचिंग भी है और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ भी अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है कि इसमें से जो वो है कि जो ये है केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर। और उसमें एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, ये परमानेंट नहीं है। और जो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स। इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पोस्ट्स हैं। इसमें से बहुत सारे टीचिंग पोस्ट्स भी हैं और नॉन टीचिंग पोस्ट्स भी हैं। और पहला हम ये देखते हैं कि जो क्राइटेरिया फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ टीचर एंड कोचेस इन केंद्रीय विद्यालय, उसमें सबसे पहले जो है वो है ट्रेनर टीचर ग्रेजुएट, यानी जिन्हें हम TGT भी कहते हैं। उसमें से जो TGT है वो है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में। उसमें जो उन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो ये है। उसमें से 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज उन्होंने एलिजिबिलिटी बेसिक रखी है। इसके साथ साथ BEd भी होना ज़रूरी है। और फॉर TGT इंग्लिश, उसमें से इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, यानी 3 इयर्स डिग्री कोर्स में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हिंदी के लिए TGT आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो उसमें से हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और संस्कृत के लिए संस्कृत होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए होना चाहिए विद 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जिनमें केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसी तरीके से जो TGT साइंस है, साइंस के लिए उन्होंने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट्स होनी चाहिए। और जो TGT SST के लिए उसमें से एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या हिस्ट्री हो या जियोग्राफी। और एक इम्पॉर्टेंट अब ये है कि इसमें से जो बैचलर डिग्री है उसमें से 50% मार्क्स होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। इसके बाद जो है वो प्राइमरी टीचर है, उसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ दी हुई है। उसमें सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स होनी चाहिए। उसमें से जो CTET एग्जामिनेशन है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो होना चाहिए। उसमें से डिप्लोमा इन बैचलर्स एलिमेंट्री एजुकेशन और BEd होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट है जो कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। और डिज़ायरेबल जो उन्होंने रखे हैं वो रखे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज। और इसकी जो उन्होंने मंथली रेन्यूमिनेशन रखी है वो है 21,250 रुपीज़ फॉर प्राइमरी टीचर। उसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए है, उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो उन्हें BE और BTech रखी है इन कंप्यूटर साइंस, या BCA होना चाहिए या MCA होना चाहिए। और या इसके अगर ये ना हो तो फिर क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, यानी इसमें है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। और PG पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और ओ लेवल फ्रॉम DOEC। और ये उन्होंने एक्स्ट्रा, या अगर ऐसा क्वालिफिकेशन ना हो तो फिर उन्होंने ये क्वालिफिकेशन रखी है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मिनिमम A लेवल फ्रॉम DOEC, यानी A लेवल होना चाहिए अगर बाकी एलिजिबिलिटी ना हो। और उसकी जो उन्होंने रेम्यूनरेशन रखी है मंथली वो है 26,250 रुपीज़। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बाकी है, यानी सपोर्ट्स कोच है, इसके लिए उन्होंने ये बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, या कॉम्पिटेंस इन टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी मीडियम। और उसकी जो मंथली रेम्यूनरेशन है वो है 21,150 रुपीज़। इसके बाद एक और है, यह है एजुकेशन काउंसलर। उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है BA और BSc
इन साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और जो डिज़ायरेबल है, यानी जो डिज़ायरेबल जो होती है ये इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये एसेंशियल नहीं होती है, बल्कि डिज़ायरेबल होती हैं। ऐसे लोगों को प्रेफरेंस मिल सकती है। वो क्या है? मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशन काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स इन schools, or working knowledge and experience in placement bureaus, or registration in with rehabilitation council of India as vocational counselor। उसकी जो रेम्यूनरेशन है वो है 26,250 रुपीज़ पर मंथ। इसके बाद जो है वो स्पेशल एजुकेटर है। उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट विद बीएड, और बीएड इन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, or B.Ed General with 2 year diploma in special education, or B.Ed General with post graduate professional diploma in special education, or B.Ed Special Education with post graduation certificate in special education, or diploma PG diploma in special education, or diploma in social education, multiple disabilities, physical and neurological, or PG diploma in special education, locomotive impairment and cerebral palsy, or secondary level teacher training course in visual impairment। और या उन्होंने बाकी जो इसके लिए है सीनियर ये होना चाहिए, या BA BEd इन विजुअल इम्पेयरमेंट होना चाहिए, या एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI। इसकी जो मंथली रेम्यूनरेशन है वो है 26,250 रुपीज़। उसके बाद है बालवाटिका का प्री प्राइमरी टीचर। इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये है कि ओनली फीमेल्स कैन अप्लाई, यानी सिर्फ फीमेल के लिए है ये। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स, एंड डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, टीचर एजुकेशन और प्री स्कूल एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, और not less than 2 years B.Ed with of not less than 2 years, और B.Ed nursery from NCT recognized institution। उसकी जो मंथली रेन्यूमरेशन है वो है 21,250 रुपीज़ पर मंथ। इसके बाद जो है वो है नर्स। इसमें एलिजिबल जो है वो 3 years डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवे, और BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो 3 year का डिप्लोमा होना चाहिए, अगर डिप्लोमा ना हो तो फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए। और उसकी जो मंथली रेम्यूनरेशन है वो है 21,250 सॉरी, इसकी जो मंथली रेम्यूनरेशन है वो है 750 रुपीज़ पर डे। ये है 750 पर डे।